Hello bachcho, let's read out the question first. Figure shows a 6.0 kg block on 60-degree ramp with a coefficient of static friction of 0.60. So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लॉक है 6.0 kg का, वो एक रैम्प पर है जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब इस पर एक फोर्स लग रही है अप्लाइड अप टू द रैम्प जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स पुट्स द ब्लॉक ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन द रैम्प। सो यहाँ पर हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा ताकि वो वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन ना कर सके रैम्प को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So देखिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, वही सिंपल न्यूटन्स का लॉ, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगी, ठीक है, यदि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, सो उस टाइम पर sum of the forces in horizontal direction should be equal to 0 and sum of the forces in vertical direction that should be equal to 0, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फोर्सेस रिजॉल्व कर लेता हूँ कि फोर्सेस लग क्या कह रही है, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले तो इस ब्लॉक का जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, अब वो क्या होगा mg के बराबर। बट देखिए यहाँ पर तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा। ये हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा कहाँ से लिख दिया, तो देखिए यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये mg कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट है इसलिए mg साइन थीटा हो गया, और इधर क्या हो जाएगा सिंपली mg कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, mg साइन 60 mg कॉस 60 हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, वो तो हमेशा ब्लॉक के परपेंडिकुलर लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए मैं ब्लॉक को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन खींच रहा हूँ, बट देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि द ब्लॉक ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन केस के लिए। सो वर्ड ऑफ स्लाइडिंग डाउन केस में जो फ्रिक्शन है वो भी कहाँ लग जाएंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएंगी, दैट इज स्मॉल, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पर फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है उसको इक्वेट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पर ये जो mg साइन ऑफ थीटा है यानी कि mg साइन ऑफ 60, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल F प्लस स्मॉल f के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, सो mg साइन ऑफ 60 डिग्री दिस शुड बी इक्वल्स टू, अब कैपिटल F तो वैसे ही रहेगा, बट जो स्मॉल f है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन होता है, राइट, इसी के इक्वल होता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा म्यू इंटू एन। बट देखिए यहाँ पर नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mg कॉस ऑफ 60, सो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, f प्लस म्यू इंटू mg कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द mg साइन ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ से हम जो भी वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो mg वैसी की वैसी, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2, और देखिए म्यू mg साइन कॉस ऑफ 60 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ mg इंटू म्यू कॉस 60 कितना होता है, हमें पता है 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल F। और देखिए मुझे कैपिटल F ही तो फाइंड करना है, सो हियर आई एम राइटिंग। सो यहाँ से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी वैल्यूज है, ठीक है, फाइनली हम क्या करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। तो देखिए मास ऑफ द ब्लॉक कितना था 6, वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर हम लेंगे कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय √3/2 माइनस ऑफ मास कितना था 6, जी की वैल्यू हो गई 10 मल्टीप्लाई बाय ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो हमें यहाँ पर गिवन था, देखिए 0.60 के बराबर, उसे भी सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2 दिस इज इक्वल्स टू f। यहाँ से देखिए 2 3 6 हो गया, यहाँ से भी 2 3 6 हो गया,
10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएंगे, 60 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 10 30 यानी कि 30 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस का 18 इज इक्वल्स टू एफ। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो एफ विल कम्स आउट इक्वल्स टू 33.9 न्यूटन के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।